लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। इजराइल हमास जंग को लेकर बड़ी खबर यह मिल रही है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी, ईरान ने OIC की मीटिंग में कह दिया है कि जिन मुस्लिम देशों के इजराइल के साथ राजनयिक संबंध हैं, वो अपने यहां तैनात इजरायली राजदूतों को बर्खास्त करें। यह ईरान की तरफ से कहा गया है। अब OIC की बैठक में इस पर कितनी सहमति बनेगी, इसको लेकर अभी तमाम 57 देश जो OIC में शामिल हैं, उनके रुख का इंतजार रहेगा। लेकिन ईरान यहां पर एक स्ट्रांग पोजीशन जो पहले दिन से उसने ली हुई है इजराइल के खिलाफ, उसी पर डटा हुआ नजर आ रहा है। सीधे युद्ध भूमि आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल में, और उनकी तरफ से साफ तौर पर वो जो अस्पताल वाला अटैक है उसके मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी गई है, वहीं दूसरी तरफ ये मुस्लिम देशों का समूह OIC, और यहां पर ईरान की तरफ से सीधे इजराइल को कटघरे में खड़ा करते हुए तमाम मुस्लिम देशों से कहा जा रहा है कि साहब आप अपने संबंध राजनयिक खत्म कीजिए इजराइल के साथ। क्या लग रहा है आपको, किस दिशा में बढ़ता हुआ यह पूरा मामला? रोमाना, मुझे लगता है कि युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा और युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरह से जो बाइडेन ने सीधे सीधे आकर क्लीन चिट दी है इजराइल को, उससे ये लगता है कि मुस्लिम देशों के इस संगठन में और मुस्लिम देशों में गुस्सा और बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर मिडिल ईस्ट में पहले ही ज्यादातर मुल्कों में काफी नाराजगी रहती है। लेकिन जिस तरह से जो बाइडेन अपने लिमिटेड दौरे पर आए और उन्होंने आते ही ये कहा कि ये दूसरी टीम ने किया है जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, और नेतन्याहू की तरफ देखते हुए कहा कि इट्स नॉट योर्स, ये आपने नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है इजराइल को। ये बात जो दोहराना जो है वो सीधे सीधे जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ईरान तो खुलकर मैदान में आ ही गया है और उसने खाड़ी देशों को भी साफ साफ संकेत दे ही दिया है, और मुस्लिम संगठन भी अब साथ साथ आ गए उसके। तीसरी बात है, अब रूस और चीन पर निर्भर करेगा कि रूस और कितनी उंगली लगाता है ईरान को, क्योंकि वो खुलकर पहल नहीं करेगा लेकिन ईरान को उंगली लगाएगा। अगर वो खुलकर पहल करता है तो यूक्रेन युद्ध के कारण वो फिर बदनाम हो जाएगा। तो इसलिए उसकी कोशिश रहेगी कि ईरान को थोड़ी उंगली और लगाई जाए, मुस्लिम देशों के संगठनों को इकट्ठा किया जाए, राजदूतों का विरोध शुरू किया जाए, और अगर हमास पर अटैक और तेजी से करता है इजराइल और ग्राउंड ट्रूप्स अगर मूव करते हैं, तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खाड़ी देशों में पूरा माहौल बना दिया जाएगा। यह ध्रुवीकरण लड़ाई को और बड़े मुहाने मकसद और दायरे की तरफ ले जा रहा है। तो मतलब ये वॉर और एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। ये मामला सिर्फ इजराइल और हमास के बीच अब सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।